हेलो एवरीवन, अगर आप टीसीएस एनक्यूटी या टीसीएस इग्नाइट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब टाइम बहुत कम है, राइट। एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, 26 को एग्जाम है। इसलिए मैंने स्टार्ट की है 10 डे क्रैश रिवीजन सीरीज, जिसमें हम रैंडम क्वेश्चन नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टीसीएस सैम्पल पेपर पैटर्न को फोकस करेंगे। इस सीरीज में हम कोडिंग, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिस्टमेटिकली रिवाइज करेंगे। तो अगर आपके पास भी सिर्फ 10 दिन है तो मेरे साथ डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो आप लोगों को खुद आपके टाइम के हिसाब से बनाना होगा, डिवाइड करना होगा 4 सेक्शंस को। उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी सिर्फ प्रैक्टिस करना ही इनफ है, क्योंकि आप पढ़ के तो कुछ, क्योंकि बहुत कम दिन है, जितना प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं डे 1 का रोड मैप क्या है जो हम आज कवर करने वाले हैं। तो ये पूरा डे 1 का रोड मैप है। आज हम टोटल हाई 8 प्योरिटी एरियाज रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कोडिंग, जिसमें नंबर्स प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे कि इवन, ऑड, प्राइम, फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, फ्यूनिक नंबर, रिवर्स, पैलिंड्रोम जैसे पैटर्न है। ठीक है। सेकंड है सिंप्लीफिकेशन, जो मैथ्स का पार्ट है, जिसमें बॉड मास और फ्रैक्शन डेसिमल को रिवाइज करेंगे। थर्ड है लॉजिकल डिडक्शन, जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन को सॉल्व करना सीखेंगे। फोर्थ है वोकैबुलरी, जिसमें सिनोनिम्स, एनोनिम्स और आइडियम्स को कवर होंगे। ठीक है। फिफ्थ है एरेज, जिसमें सेकंड लार्जेस्ट और सर्चिंग जैसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है। सिक्स्थ है परसेंटेज, फिर लेटर सीरीज है, जिसमें हम अल्फाबेट, पोजीशन और पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। और लास्ट में है सेंटेंस करेक्शन, जिसमें ग्रामेटिकल एरर आइडेंटिफाई करना हम सीखेंगे। तो ये है हमारा डे 1 का कंप्लीट रोड मैप। अब स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो है कोडिंग का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें पूरा रोड मैप है। ओके, तो आप देख सकते हो। ठीक है। टीचर्स कोडिंग में नंबर बेस्ड क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में हम इवन, ऑड, पॉजिटिव, निगेटिव, प्राइम नंबर्स, फैक्टोरियल, फिबोनाची, रिवर्स नंबर और पैलिंड्रोम जैसे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। ठीक है। इन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लॉजिक समझो, सिर्फ कोड रटने की कोशिश मत करो। जैसे प्राइम नंबर में हम चेक करना होता है कि नंबर के एक और खुद के अलावा कोई डिवाइजर है नहीं है, राइट। तो रिवर्स नंबर में जैसे कि हम डिजिट को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, नंबर रिवर्स करते हैं, राइट। और पैलिंड्रोम में चेक करते हैं कि ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर सेम है नहीं है। ठीक है। तो आज हम इन पैटर्न को क्लियर रिवाइज करेंगे और फिर टीचर्स टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो चलो सबसे पहले इवन, ऑड और पॉजिटिव नेगेटिव को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, तो आप लोग इसे पॉज करो और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं सॉल्व करो। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारे जितने भी 6 क्वेश्चन दिए हैं ना, आप इसे पहले वीडियो को पॉज करो और सारे सॉल्व करो। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इतना आप करते हो तो आपका लॉजिक थोड़ा तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक, जो है कि सिंप्लीफिकेशन। ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है, तो मैं इसको हटा, हाँ, सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो, इस टॉपिक में सबसे पहले बॉडमस रूल क्लियर होना चाहिए। बॉडमस का मतलब होता है ब्रैकेट, ऑर्डर्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। मतलब एक्सप्रेशन सॉल्व करते टाइम ऑपरेशन को इसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, राइट। इसके साथ हम फ्रैक्शन और डेसिमल के क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। टीसीएस सैंपल पेपर में भी सिंप्लीफिकेशन और बॉडमस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इग्नोर मत करना। शॉर्टकट है कि कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और बॉडमस ऑर्डर को फॉलो करो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में कुछ है, देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, तो आप लोगों के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और जो सैंपल पेपर है ना उसमें 2 क्वेश्चन है ऑलरेडी, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 18। आप देखना टीचर्स इग्नाइट का सैंपल पेपर उसमें ही है, तो आप उसे सॉल्व करना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लॉजिकल डिडक्शन। ओके, इसे भी समझा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे कि लॉजिकल डिडक्शन में क्या होता है ना कि हमको स्टेटमेंट दिया होता है, कंक्लूजन दिया होता है, हमको उसमें से फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करना, तो आपको ये करना है आज। आप देख लो कैसे, मतलब रोड मैप बना है आज का। अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो वो भी दे दूंगी। ठीक है, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे दिया गया है। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑल बुक्स आर पेपर्स, सम पेपर्स आर ब्लू। यहाँ पे कंक्लूजन दिया है और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो फिर उन ऑप्शन को सॉल्व करके यहाँ पे करना है। ठीक है,
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या होता है ना, स्टेटमेंट को ट्रू मानकर सॉल्व करना है और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूज करनी है जो क्वेश्चन में दी गई है। अपनी तरफ से कोई रियल वर्ड एजम्पशन नहीं लगाना होता है यहाँ पे। कंक्लूजन चेक करते टाइम खुद से एक क्वेश्चन पूछो, क्या कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है या नहीं है। कंक्लूजन सिर्फ पॉसिबल है लेकिन डेफिनेटली प्रूव नहीं हो रहा हो तो कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा, ओके। और अगर कंक्लूजन गिवन स्टेटमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी फॉलो नहीं करेगा। तो टीचर सैंपल पेपर में भी लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसलिए इसमें लॉजिक समझना सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त नहीं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है, ठीक है। इसमें अपोजिट वर्ड देखने होते हैं आपको और सेम वर्ड्स देखने होते हैं, तो ये कर लेना जरूर, ठीक है। ये भी आता है और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 14 और 15, यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है, इसके से हेल्प कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए भी मैंने दिया है, देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर कोडिंग का पार्ट आ गया एरे, तो आपको एरे का क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, ओके। देखो ये सारे आपको पैटर्न यहाँ पे करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है। ये आता है परसेंटेज का, तो परसेंटेज में ये वाला 20 क्वेश्चन नंबर 21 पे दिया है, ये वाला सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, लेटर सीरीज देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेटर सीरीज में आप लोगों को ABCDs के सारे नंबर्स याद होने चाहिए, अल्फाबेट के नंबर्स। सेंटेंस करेक्शन में आप लोगों को देखो ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को आज प्रैक्टिस करना है Day 1 समझ के, तो ये चारों चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में मिक्स क्वेश्चन दिए, जितना भी आज का हुआ है 4 सेक्शन का, 2 चैप्टर सबका दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखो मैंने सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चन यूज थे इस टॉपिक के, तो मेरा क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है, तो आपको इजी पड़ेगा। तो आप उसे सैम्पल पेपर भी यूज करके आप देख सकते हो, ठीक है। गूगल पे सैम्पल पेपर मिलेगा तो डाउनलोड कर लो आप लोग, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ओके। और ये फिर होमवर्क है आप लोगों को, तो देखो कि कोडिंग में क्या था, एटीट्यूड में क्या है, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या था, ठीक है। तो Day 1 का ये है पूरा रोड मैप, ये पूरा रोड मैप है, इसमें मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया है। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लो और ये आज कवर करो। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको 10 दिन में इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट और टीचर्स टाइप क्वेश्चन को देखा कि क्या क्या करना है, ठीक है। अब एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, डेली थोड़ा थोड़ा रिवाइज करो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज ही करना है अब। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी टॉपिक भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में Day 2 जरूर लिखना, ठीक है। अगर आप टीचर्स के लिए मेरे साथ Day 10 क्रैश रिविजन फॉलो कर रहे हो तो वीडियो को सेव कर लेना। मिलते हैं Day 2 में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर TCS एग्जाम गाइस।